एक, दो, तीन। ये क्या है? दिखाओ अपनी मर्दानगी। छोड़ो, देखो ये हाँ। दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ अपनी ताकत। इस घर में कौन सा ऐसा मर्द जो मौत के सामने आएगा? तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना। पैसे ही तुम्हारा घर, पैसे ही तुम्हारा खुदा है। तुम जानते अगर तुम्हारे पास ये पैसा ना रहा तो क्या होगा? बाखुदा तुम बेखुदा हो जाओगे। अरे इसको दूर करो। और मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, सब कुछ। अगर आइंदा मेरे कमरे की तरफ देखा भी ना तो बात नहीं करूंगी, गोली सीधा तुम्हारे सीने में उतारूंगी, समझे तुम? पिस्तौल हटा दो। ये पिस्तौल तुमने दिया इसको? हाँ? ये तुमने दिया पिस्तौल? हाँ? राजा जी, अब एक काम करो, अब इस लड़की से बदला लेने के लिए भी चौथी शादी कर लो। इसकी सजा भी एक सौतन ही हो सकती है तुम्हारी वजह। कोई तो रिश्ता छोड़ दो, तुमसे नफरत ना करे। ये क्या पुत्र, नाश्ता? जी। खुदा भला करे तेरा। कल से मैंने कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लग रही थी। मैं जरा हाथ धो के आती हूँ। नाजिया, तुम भी कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। सोग अपनी जगह, लेकिन जीना तो पड़ेगा ना। हाँ, जिंदगी तो काटनी पड़ेगी। तुम्हारी माँ तो अपनी तरफ से सुरखरू होकर चली गई। बेटी जो ब्यादी, एक तरफ बेटी का निकाह हो रहा था, दूसरी तरफ माँ की जान रुखसत हो रही थी। तुम मेरे कहने पर शादी ना करती तो शायद मैं अपनी नजरों में गुनाहगार हो जाती। किसको पता था कि खाला ने इतनी जल्दी चले जाना है। चल शुक्र है तू नाश्ता ले आई है, मेरा तो भूख से बुरा हाल था। क्या है? अच्छा, ये अच्छा किया, कोरमा नान ले आई है। नाजिया पुत्र, आ तू भी कुछ खा ले। जिंदगी मौत का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, उन्हीं को कौन टाल सकता है पुत्र। और वैसे भी जाने वालों के साथ थोड़ी को चला जाता है। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। कुछ खा ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज शाबाश। कहाँ जा रही हो? सीमा, रोको इसे। सीमा,
इस घर की हवेली से बाहर कदम मत रखना। सीमा, रुको! तुम्हें क्या हुआ है? उठो! तुम्हें मैंने उसे रोकने के लिए कहा, रोका क्यों नहीं? मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। अंधेरा आ गया था? सीमा, रुक! एक बात तो अच्छी तरह जानती है ना कि मैं तुम्हें किसी वक्त भी जलाकर राख कर सकती हूँ। अगर अब तक तो जिंदा है ना, अम्मा, मैं आपको लेने आई हूँ। ये किसी ज़हनी दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से मसल में भी खिंचाव है। मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये मेडिसिन ले कल तक नॉर्मल हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। कब से आपके बुलावे की मुंतजर थी मैं। मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी है, आप इनके अंधेरे दूर कर दीजिए। तुम्हारे शौहर की तबीयत कैसी है? आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हाँ, ठीक होने में वक्त तो लगता है। अब तुम्हारी अम्मा की आंखों की रोशनी वापिस आ गई है। अब अंदर झांकने की तरकीब उन्हें तुम दोगी, क्योंकि अंधेरा रोशनी की दलील होता है। ऐसी दलील जो अंधेरे की नफी करती है। रोशनी अंधेरे का सीना चीर सकती है, मगर अंधेरा रोशनी को कभी मात नहीं दे सकता। बस अंधेरा वही होगा
यहाँ रोशनी हटा दी जाएगी। ये रोशनी अल्लाह का ख्याल बनकर तुम्हारे दिल में आती है और अल्लाह का जिक्र ही रोशनी है। बस इस जिक्र को, इस ख्याल को, उसकी याद को अपने दिल से कभी जाने ना दो। ये तमाम बातें तुम्हारी अम्मा को समझानी है। होश में आए तो इन्हें नमाज की तलकीन कीजिए ताकि इनका गम और गुस्सा और इंतकाम की आग ठंडी हो जाए। बस तुम्हारी अम्मा के दिल में बदले और इंतकाम की जो आग है उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ठंडा कर सकती हो। अल्लाह 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 अल्लाह। हेलो। अरे तो कब आएगी वो खुदा की बंदी? अब भाई कितना सोग रह गया उसका आगे हैं? आय हाय राजा साहब, मैंने कहा ना वो भी बेचारी सोग में है, हमसे बुरा हाल है उसका। अरे लो अब बताओ। अरे भाई सदमा तो हमें लग रहा है बात बात पर। हर इंसान ने तो मौत का जायका चखना है, उन्होंने अपने वक्त में चख लिया तो अब उसमें क्या बहुत बड़ी बात क्या है भाई? अरे सोग क्या, सोग तो सिर्फ 3 दिन का होता है। मेरी बात करवाओ उससे। अब क्या माँ के साथ कब्र में उतरेगी? ना राजा भाई ऐसे ना करें। देखिए ना अभी वो सोग में है और आपको तो पता है तो उसका माँ के सिवा और कौन था? उसकी माँ फौत हुई है, वो गम में निढाल है बेचारी। जब उसका मन हल्का हो जाएगा तो आ जाएगी। वैसे देखिए ना माँ के बाद आपके सिवा कौन है उसका? मैं तो रही ना फुप्पी, तो फिर मैं भी तो अपने घर हूँ और वो तो आपके पास सारी जिंदगी रहेगी। अरे लो भाई अब तुम हमें दिलासा दोगी? हाँ राजा भाई मेरे कहने में थोड़ा सा इंतजार और कर लें। वो क्या कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अब सारी जिंदगी आप ही के साथ रहना है ना उसने। ठीक है जनाब, अगर भाई हमें पता होता कि 3 महीने में माँ की मौत की भी छुट्टियां होंगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह और लिखवा लेते। हाँ लो भाई अब हम क्या करें? क्या फायदा इतने सारे पैसों का अगर हम किसी का गम ही दूर नहीं कर सकते? लानत है। नाजिया पुत्र, मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ चल शहर। अब यहाँ अकेली रह के क्या करेगी? यहाँ पे कौन है अब तेरा? अम्मा की रूह है पुत्र। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ से इंसान रुखसत होता है वहां पे उसकी रूहें अक्सर आती जाती रहती हैं। मुझे इस घर से अम्मा की खुशबू महसूस होती है। और वैसे भी 2 रातों से मेरे ख्वाबों में आ रही है। क्या देखा तुमने ख्वाब में? मैंने देखा कि अम्मा चारपाई पे बैठी सफेद कपड़ों में। जब मैंने पूछा कि अम्मा यहाँ कैसे आई है तो कहने लगी कि मैं तुमसे अफसोस करने आई। मैंने पूछा किस बात का? तो फिर
खामोश क्यों हो गई तुम? क्योंकि फिर अम्मा खामोश हो गई और उन्होंने मुंह फेर लिया। अच्छा पुत्र, फिर जैसे तेरी मर्जी मैं चलती हूँ। हैं, शहर में बड़े काम रुके हुए हैं घर में। तो तू ये बता कि राजा साहब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊं? तुझे कितने दिन और लगेंगे यहाँ? बता दूंगी मैं उनको, फोन कर दूंगी राजा साहब को। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। सोबिया, इसका ख्याल रखना बेटी। खुदा हाफिज। ये ख्वाब ठीक नहीं है नाजिया। ख्वाब अच्छा ना आए तो क्या होता है? बहुत बुरा होता है। अम्मा के चले जाने से ज्यादा बुरा और क्या होगा मेरे साथ? हेलो हेलो, मुझे आधे घंटे में जूलर्स मार्केट में मिलो। लेकिन मैं हाँ? तुम्हें मैं जितनी खतरनाक लगती हूँ ना, मैं उससे कई ज्यादा खतरनाक हूँ। लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो उस इंसान ने हमारे साथ कितनी ज्यादतियां की, लेकिन अब मैं बदला लूंगी हर जुल्म का। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते में है तो दो ही सूरतें, या तो तुम मुझे मार दोगी या मैं तुम्हें मार दूंगी। दोनों सूरतों में मौत तुम्हारे जिम्मे आएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि शौकत ने जो कुछ भी किया ना, उसकी सजा तुम उसे भुगतने दो और मेरे रास्ते में मत आना। आप एक जुमले में नहीं बता सकते आप क्या कहना चाह रही हैं? आयजा जिंदा है। यार राजे, मेरी जान, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये हर दफा तेरे साथ एक नई ट्रेजेडी क्यों हो जाती है? चौधरी, तुम कहीं हम पर तंज तो नहीं कर रहे? देखो, तंज नहीं करना, हम ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं। अगर कोई मुफीद मशवरा है तो तुम दे सकते हो। यार राजे, मैं तेरे पे तंज कर सकता हूँ, ये तू सोच सकता है? तू ऐसा करके नूर बीबी से मशवरा कर। अरे नहीं बाबा, बहुत महंगा सौदा है, बहुत पैसे लग जाते हैं नूर बीबी का मशवरा लेते लेते भाई। और दूसरा, हम वैसे ही सोच रहे हैं कि उससे जितना दूर रहें अच्छा है। कता ताल्लुक रखी, वो क्यों? क्या बताएं चौधरी तुम्हें, हमें तो लगता है कि उसने अपने कोई जिन्नात या मोक्कल वगैरह हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। जो उसकी बात करें, 1 मिनट में फोन आया था। फिर मेरी जान, मैं तुझे एक मशवरा दूंगा बिल्कुल फ्री। अच्छा, वो क्या? वो ये कि तू अपनी तीसरी बीवी को अगवा कर ले। हैं? अपनी बीवी को अगवा कर ले हम? ओ हाँ, अपनी तीसरी बीवी को अगवा करके यहाँ ले आ। ओए, हम तो किसी को अगवा कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने तो अपनी बीवी को अगवा करना है ना। ओ मेरी जान, 10 करोड़ रुपया लगाया तूने तीसरी शादी पे, दिल के अरमान पूरे ना हुए तो फायदा? नुकसान ही नुकसान। अरे वाह, क्या मशवरा दिया है यार। हम भी बचपन में सोचा करते थे किसी औरत को अगवा करेंगे। अपनी ही बीवी को अगवा कर ले।
अरे वाह 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 चौधरी, कभी कभी बड़ी अच्छी राय देता है तू, मजा आ गया। तो तैयारी पकड़े फिर उसको हवा करने की। चलो आओ भाई, ये दरवाजा तोड़ दो। खुले दरवाजों को तोड़ने की जरूरत नहीं होती राजा जी, वो घर पर नहीं है। अरे घर पर नहीं है तो कहाँ गई है? वो बता कर तो नहीं गई, लेकिन वापस जरूर आएगी। हाँ वापस जरूर आएगी। क्या ये वो बोल के गई है कि वापस आएगी? बता कर नहीं गई अब्बा जी, समझा कर गई है। उसके इरादे बड़े खतरनाक हैं और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अरे उसके खतरनाक इरादों से पहले ही हम उसकी धमकियों को मामूली ना समझो राजा शौकत अली। मुझे तो वो नागिन लग रही है, जहर से भरी हुई। और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि ये जहर तुम्ही ने तो भरा है उसमें। अरे हम उस नागन में से इस तरह जहर निकालेंगे कि सिर्फ फुनकार रह जाएगी। हाँ और दुम हिलाती रह जाएगी, छू 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 करेगी, होगा कुछ नहीं। अरे तुम दोनों, तुम इधर खड़े हो जाओ। तुम इधर जैसे ही आए ना, ये चादर ऊपर फेंक के उसको पकड़ लेना है, फिर हम देख लेंगे इसको। हाँ? नोमी, ये पैसों वाला बैग तुम्हारे पास रहेगा। मैं इन पैसों को भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। और हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी और बताऊंगी कि इन पैसों का करना क्या है। लेकिन आप करने क्या जा रही हैं आनिया भी? मैं एक एक करके शौकत अली और समीर से सारे इंतकाम लूंगी। और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें समीर को फोन करना, ख्याल रहे कि उसे रात को फोन करना। उसे फोन करके कहना कि आयजा तुम्हारे ख्वाब में आई थी और तुम्हें डरा रही थी, और हकीकत में भी तुम्हें आयजा नजर आती है। तुम्हें एक और काम करना, तुम किसी वकील से मिलना और उसके जरिए ये एप्लीकेशन अदालत में दे देना। एप्लीकेशन? क्या इसमें? इसमें लिखा कि मुझे मेरे ससुराल वालों से खतरा है। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे खुद को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अब मैं चलती हूँ, वापस। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे इतना भारी बैग आपने क्यों पकड़ रखा है? बड़ा वजन है इसमें तो, है? अपने नाजुक नाजुक पाँवों को, हाथों को क्यों तकलीफ देती है? छोड़िए, हम लेकर चलते हैं अपने साथ। भाई वेलकम पार्टी, वेलकम करें ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ अरे चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, हाँ अरे नहीं नहीं, हिलो नहीं, सांस आता देगा। उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे आप ही जाओ ना तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बैठो यहाँ पे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं कह रही छोड़ो मुझे। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यहाँ पे। तुम क्या तमाशा देख रहे हो? तुम जाओ। और तुम, एक तो हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि औरत ये क्यों नहीं समझती कि वो औरत है। अरे कमजोर है, नाजुक है, मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। और तुम जैसे मर्दों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि औरत सिर्फ जिस्म से नाजुक है, सिर्फ जिस्म से कमजोर है, लेकिन उसके इरादे उतने ही मजबूत हैं जितने किसी भी ईमान वाले मर्द के होंगे। तो क्या हम तुम्हें बेईमान नजर आते हैं? नहीं, तुम तो बहुत ईमान वाले, लेकिन तुम्हारा सारा ईमान शैतान पर है।
और जिसका ईमान शैतान पर होता है ना, मेरे नजदीक वो काफिर है। काफिर? अरे तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आप तो काफिर की बीवी हो, आपने काफिर से नकाह पढ़ाया है। हा? अगर हम काफिर हैं तो हमारी बीवी को भी तो काफिर होना चाहिए ना, ये नहीं? फिरौन की बर्बादी में उसकी बीवी का उतना बस ईमान का सबक हमको मत पढ़ाइए। हम ये जानते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अरे भाई, आपसे निकाह किया है हमने, हा? हमारा पूरा पूरा हक है आप पर। हा? अभी हम एक बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा लाए हैं आपके लिए, दिखाएं? ये देखिए कितना खूबसूरत ये हमने आपके लिए दुल्हनिया का जोड़ा बनवाया है। ये रंग आप पे बहुत खिलेगा। अब ऐसा करो, आप हमारी प्यारी सी अच्छी सी दुल्हनिया बन जाओ और हम अभी ऐसे ऐसे आपके दूल्हा बनकर आते हैं। जिस सोच और अंदाज से तुम अपने बाप से नफरत करते हो वो गलत। आपको अपने बाप से सिर्फ लालच है, पैसे का, जायदाद का। आपको उनसे नफरत होनी चाहिए, लेकिन उनके उस हवस की वजह से जो कभी खत्म ही नहीं होती। किसी से शादी कर रही हैं तो उसको प्यार दो, हौसला दो। आपके अब्बा जी तो सिर्फ धोखा दे रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो। क्या समझाना चाह रही हो तुम? मैं अपने बाप की पहली और दूसरी बीवी की हिमायत करूं? मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ दौलत का नशा है जो कि आपके बाप को चढ़ा हुआ और आपका टूट रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ मेरा वारिस चाहिए, That's it. और मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने मुझे समझाया था। कुछ दिनों में क्लिनिक की पेमेंट हो जाएगी और फिर वैसा होना शुरू हो जाएगा जैसे हमारी बात हुई थी। तुम इन मसलों में मत पड़ो, दूर। अम्मा, ये आपके लिए खाना। दवाई भी आ गई है। उम्मीद है आपकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट चुका होगा। नूर बीबी का असल चेहरा देखने के लिए आपको सिर्फ अपना ख्याल ही बदलना होगा और उनके चेहरे में अगर आपको अपने मुर्शिद की बजाय दुश्मन का चेहरा नजर आए तो फौरी कोई रद्द अमल मत कीजिएगा, मुझसे बात कर लेना। आज रात मैं यहीं रुकूंगी आपके पास और अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी।
आज तो शादी है मेरे राजे की। अरे तू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। शादी जो है वो आज नहीं है, हमारी शादी तो 2 रोज पहले हो गई थी भाई। नहीं यार नहीं, और आज जो 2 दिन पहले शादी हुई थी वो शादी थोड़ा ही थी। जिस शादी में दिल शाद ना हो वो शादी थोड़ा होती है। आज है शादी जिसमें राजे का दिल शाद होना है। क्या बात कही दोस्त, कभी कभी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हो तुम। चलो अब हम दिल शाद करते हैं। अगर दुल्हनिया का नाम भी दिलशाद होता तो कितना अच्छा होता। दिलशाद यानी कि अच्छा जी, चलो ओके राजा, बाय। अरे अरे ये तो अरे जफर भाई, जफर भाई, अरे जल्दी आइए। अरे देखे क्या हो गया यार? अरे देखिए तो सही वो, अरे 10 करोड़ रुपए की लाश है सामने पड़ी। राजे ये क्या करते तू? अरे मैंने क्या किया, इसने खुद ही किया भाई। हम तो दिलशाद होने आए थे, यहाँ पे बर्बादी का सामान देखा यार। ओह लगता है ये तो मर गई है साली। सांस भी नहीं ले रही। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अपनी जगह पे, अब तो ये लाश भी हमारे कंधे पे पड़ गई भाई। अच्छा फिक्र न कर, हाँ। मैं इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता हूँ। दिनेश वहीं फेंकवाना है इसे, समझ गए ना? एक मिनट रुक जाओ यार, शायद सांस चल रही हो ना, देख लो 10 करोड़ रुपए कहीं पे मट्टी के ढेर पे देख देख देख, जल्दी कर राजे, जल्दी कर। अरे नहीं, 10 करोड़ बर्बाद हो गए। ले जाओ बच्चा, चलो चलो जल्दी करो। आ जाओ चौधरी, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था।